ये देखिए अमित शाह का प्लेन है वो आ चुका है। यानी कह सकते हैं कि जो रनवे जो खाली रखा गया था इसलिए रखा गया था। विवेक, आप तस्वीर देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए। साथ ही यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज एक किसानों को लेकर एक बड़ी सौगात है और किसानों के साथ साथ मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति भी दिखाई देगी। यानी कह सकते हैं जहां किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है और जिस प्रकार से जो बड़े लंबे से दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दी जाएगी और जो लगातार जो किसान हैं जो दूध का व्यापार करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर आज कहीं ना कहीं सामने आने वाली है। एमओयू साइन होगा और एमओयू साइन होने के बाद मध्य प्रदेश के किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है किसान परेशान रहते हैं, उनको सही दाम नहीं मिल पाता है और जब ये दाम उनको सही मिलेगा तो उनके चेहरे पर खुशी होगी, एक अलग रौनक होगी, एक अलग जो स्माइल है वह होती हुई दिखाई देगी। और जिस प्रकार से सीधे स्टेट हैंगर की बात करें तो स्टेट हैंगर में सीधे केंद्रीय गृह मंत्री का तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं भोपाल पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। एनडीडीबी और एमपीसीडीएफ के बीच एमओयू होगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्लेन की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देखिए सिर्फ विस्तार न्यूज पर ये तस्वीर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विमान पहुंच चुका है भोपाल और भोपाल में इसके बाद अमित शाह का स्वागत होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और स्वागत के बाद सीधे सीएम हाउस जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर मोहन कैबिनेट के साथ लंच होगा, फिर रविंद्र भवन में कार्यक्रम होगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्टेट हैंगर की। इन तस्वीरों के साथ अब अगला कार्यक्रम जहां पर मौजूद है वहां लिए चलते हैं, उस कार्यक्रम की जानकारी लेते हैं। अंचल शुक्ला एमपी स्टेट हेड हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंचल, आज मंत्रियों के साथ लंच का भी कार्यक्रम है, लंच पर कुछ विशेष बात हो सकती है क्या मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ लंच करेंगे तो ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। देखिए, मैं अभी रविंद्र भवन में ही खड़ा हूं जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होना है और सहकारी सम्मेलन होना है राज्य स्तरीय। और आपको बताऊं कि अभी अमित शाह जो है वो स्टेट हैंगर आ चुके हैं और वहां से सीधे मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट में जो जा रहा हूं, एक मिनट अंकल जी रुकिए। विवेक तस्वीर हम देख रहे हैं, आप ऑन एयर हैं और आप विमान हमें नजर आ रहा है। विवेक आप तस्वीर देखिए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के किसानों का जो इतिहास है वो आज सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज बहुत बड़ी खबर है और चेहरे में खुशी दिखाई देगी। और आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री का जो प्लान है वह आ चुका है और सीधे स्टेट हैंगर की ओर जा रहा है। और अब कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विस्तार न्यूज़ के कैमरे में कैद होंगे कि किस प्रकार से वो यहाँ राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और विस्तार न्यूज़ के दर्शक देखेंगे। क्योंकि पल पल की अपडेट की यदि बात करें या महा कवरेज की यदि बात करें तो जब भी मध्य प्रदेश में कोई कवरेज होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, विस्तार न्यूज़ व्यापक तरीके से पूरी कवरेज को दिखाता है। और आज भी आपको हम दिखाएंगे पल पल की अपडेट कि केंद्रीय गृह मंत्री की राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर में उनका आगमन हुआ और आगमन होने के बाद से लेके वो जब यहाँ से निकलेंगे और वहाँ तक की तस्वीर दर्शकों तक दिखाने की जो जवाबदारी है विवेक, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये तस्वीर लेके दिखाते रहिए, तस्वीर दिखाते रहिए विवेक, ये महत्वपूर्ण है, स्पीड है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विमान पहुंच चुका है भोपाल एयरपोर्ट से। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे भोपाल एयरपोर्ट से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये विमान बीएसएफ के स्पेशल विमान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के तमाम नेता, पदाधिकारी, मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए तैयार हैं। यहां से सीधे सीएम हाउस जाएंगे अमित शाह, वहां पर लंच करेंगे मोहन कैबिनेट के साथ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन के साथ और उसके बाद रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सांची और एनडीडीबी के बीच में एमओयू होगा। तो दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए आज ये बड़ा समझौता होने जा रहा है और इस समझौते में देश के
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर उसी वक्त की जब उनका प्लेन भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ स्टेट हैंगर पर, और यहां से वो सीधे रवाना होंगे सीएम हाउस की तरफ। विवेक राणा, अब आप बताइए कितना समय लगेगा यहां से बाहर निकलने में और सीएम हाउस पहुंचने में? बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्री की तो अब वह पहुंच चुके हैं। 5 मिनट लगेगा उतरने में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद यहां से जो उनका काफिला है वो सीधे रविंद्र भवन की ओर मूव करता हुआ दिखाई देगा। केंद्रीय गृह मंत्री का प्रोटोकॉल है जिसके चलते जो पूरी जो सड़कें हैं वह पूरी तरह खाली कर दी गई है, जो ट्रैफिक है वह रोक दिया गया है। और साथ ही यदि बात की जाए स्टेट हैंगर की तो आप देख सकते हैं कि जो सीधे रुक करते हैं रविंद्र भवन चलते हैं। अंचल जी हमारे साथ लगातार। अंचल जी लाइव हैं आप? अंचल। विवेक देखिए हमारे साथ में मंत्री हैं लखन पटेल जी। अभी अमित शाह जी आ चुके हैं और आप लोगों का आज लंच का भी कार्यक्रम है। किस तरीके का क्या कोई पाठ देकर जाएंगे? नहीं, वो सर एक औपचारिक जैसे होता है, कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो उनके साथ सारे मंत्रिमंडल का लंच माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। बस सिंपल सी बात है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से अभी सरकार ने पिछली कैबिनेट में गौ पालकों को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर गौशालाएं बनाने की बात कही थी, तो अब इस दिशा में तेजी से काम कर रही है सरकार? बिल्कुल, बहुत तेजी से काम कर रही है। बहुत जल्दी EOI भी जारी करने वाले हैं। साथ ही आज जो हो रहा है MOU जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हमारे जो दुग्ध संघ है वो दुग्ध संघ NDDB के साथ MOU होगा जो हमारे सांची ब्रांड को मजबूत करेंगे उसको। और उसके लिए जो अच्छे कार्य कैसे हो सकते हैं, कैसे अच्छा प्रबंधन हो सकता है, कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, अधिक से अधिक किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, उस सब में चूँकि वो हमारी पेरेंट संस्था है, हमारा मार्गदर्शक कहें उसको, NDDB हमारे पूरे दुग्ध संघ होंगे पूरे देश के, उसको मार्गदर्शन भी करती है और सहयोग भी करती है। डोर टू डोर भी कलेक्शन किया जाएगा? बिल्कुल, वो तो मिल्क रूट होते हैं, उस पर हम बढ़ाएंगे उसको। जो भी हमारी 6000 सोसाइटियाँ उसको हम बढ़ा के 9000 तक ले जाएंगे। और लगभग अभी हमारे 2.5-3 लाख किसान हैं, उनको हम 4-4.5 लाख तक किसानों तक उसको जोड़ने का काम करेंगे। तो विवेक ये देखिए हमारे साथ में थे मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के। बिल्कुल, अंचल और पशुपालन विभाग के मंत्री के तौर पर उन्होंने बताया है कि कैसे लगातार इस MOU से फायदा होने वाला है। अब रंजना की तरफ रुख करते हैं। रंजना, आप जहां पर मौजूद है वहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला गुजरेगा, वहां कुछ अलर्ट हो गया हो तो बताइए तस्वीरों के साथ। रंजना, आपको आवाज आ रही है? दोबारा कोशिश कर रहे हैं। विवेक, एक बार फिर से विवेक राणा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो सीधा आपको दिखाते हैं, क्योंकि जी विवेक जी, आप रंजना लाइव है, बताइए। विवेक, बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट हो चुका है और अब से कुछ ही देर के बाद जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे और यहाँ से होते हुए मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे, जहाँ पर पहले से ही जो कार्यक्रम है वो तय कर लिया गया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूरी कैबिनेट के साथ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री लंच करेंगे। और उसके बाद जो अनौपचारिक रूप से जो चर्चा है वो भी आज पूरी कैबिनेट के साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्री की होगी। और उसके बाद दोपहर 2 बजे वो रविंद्र भवन पहुंचेंगे और रविंद्र भवन में फिर उसके बाद जो अनुबंध है वो होगा। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज जैसे जो मोर्चा है वो संभाले हुए हैं। और देखिए अब से कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ से जो गृह मंत्री हैं वो गुजरने वाले हैं। इसीलिए देखिए आप यहाँ पर वाहनों को अभी जाने दिया जा रहा है, लेकिन बस कुछ ही मिनट के बाद इन वाहनों को यहीं पर जहाँ पर है वो रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये जो रूट है विवेक वो डाइवर्ट है। यहाँ से फिर 2 से 3 घंटे तक कोई भी जो आम जन के वाहन है वो यहाँ से गुजर नहीं सकेंगे। ये जो रूट है ये पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है और इस मार्ग को पूरी तरह से जो परिवर्तित है वो कर दिया गया है। इसीलिए आप देखिए कि जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है रंजना, लौट रहे हैं आपके पास। एक बार फिर से अंचल की तरफ रुख करते हैं। अंचल, सबसे बड़ी बात है नजर आ रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास बोर्ड है, जो दुग्ध विकास बोर्ड है, उसके साथ सांची का MOU होने जा रहा है जिसे हम NDDB भी बोलते हैं। ये अपने आप में इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि रोजाना जो अभी क्षमता है दूध को कलेक्ट करने की
वो क्षमता बढ़ाया जाएगा, है ना। तो इस क्षमता को बढ़ाने के लिए ये एमओयू होने जा रहा है। जाहिर सी बात है पशुपालन और ज्यादा बढ़ेगा मध्य प्रदेश में। रिपोर्ट मांग रहे हैं, हम जा रहे हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक मजबूती प्रदान की थी और अब देखिए इसमें दुग्ध क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, और इससे पहले जब कैबिनेट हुई थी मोहन सरकार की तो उसमें बड़ा निर्णय लिया गया था। पीपीपी मॉडल पर गौशालाएं बनाने की बात कही गई थी और जो आवारा और गायें हैं जो सड़कों पर घूमती हैं उनको संरक्षित करने की बात कही गई थी और बड़ा फैसला था वो उसका। और उसके ठीक बाद दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसमें 40 से 45 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा और जो अत्यधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले जो नस्लें हैं उनको भी सहेजने की बात हो रही। तो एक बड़ा निर्णय है सांची को भी राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्थापित करने के लिए और इसके अलावा किसानों को मजबूत करने के लिए जो 6000 समितियां हैं, जैसा कि अभी लखन पटेल जी बता रहे थे मंत्री कि 6000 हमारी जो समितियां हैं उनको बढ़ाकर 9000 किया जाएगा। तो सरकार की एक सोची समझा मॉडल है ये जिसके तहत सवाल ये था कि साइन हो रहा है और इसके बाद सांची को लेकर एक लोगों के मन में उस समय जब ये बात चली थी कि सांची और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौता होने जा रहा है तो एक उसमें भ्रम फैला था कि कहीं सांची खत्म तो नहीं होने जा रहा है या सांची की पहचान तो नहीं मिटने जा रही है। अब इस भ्रम से लोगों को साफ कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है कि पहचान नहीं बदलेगी बल्कि और बड़ा नाम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, बिल्कुल सांची पे कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे थे और इस तरीके की बातें भी सामने आ रही थी कि सांची संकट में है या बंद भी हो सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थापित ये बहुत पुरानी योजना है, प्लांट है और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लगातार इसको विकसित करने के लिए आज जो हो रहा है ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। 700-800 करोड़ रुपए से के ज़्यादा का निवेश इसमें किया जाएगा और इसे अब राष्ट्रीय स्तर पर उबारने के लिए इस तरीके का एमओयू जो है वो साइन हो रहा है विवेक। बिल्कुल। एक सवाल अंचल और है कि दुग्ध के क्षेत्र में तो आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार भी प्रयास कर रही है और पशुपालकों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। अब ऐसे में दूध के रेट कम होंगे क्या? लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर इतनी ब्रांडिंग हो रही है, इतने एमओयू हो रहे हैं तो इसका असर प्राइस पर पड़ेगा क्या? विवेक देखिए इसकी जो आय है वही बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 1700 करोड़ से 3500 करोड़ रुपए तक का इसका जो आय है इसको बढ़ाने के लिए सरकार की इसमें योजना है, मंशा है और निश्चित रूप से देखिए जहां डिमांड अधिक होती है और उसकी आपूर्ति कम होती है वहां पर रेट बढ़ते हैं, लेकिन जब आपूर्ति बराबर होती है और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ही जो उन्नत किस्म की नस्लें हैं जो अत्यधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं उनको सहेजने की भी बात हो रही है और उसके लिए किसानों को ऋण भी देने की बात सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से जितना अधिक उत्पादन होगा वो जितनी अधिक उपलब्धता होगी उसके दाम कहीं ना कहीं लोगों को इसमें राहत मुझे लगता है कि मिलेगी विवेक। बिल्कुल, राहत भी मिलेगी और लोगों को फायदा भी होगा। एक सवाल और है कि लगातार दूध की शुद्धता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सांची वो ब्रांड है जो हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरा भी उतरा है, इसलिए विश्वास भी बनाया है। तो शुद्धता के साथ साथ अच्छा दूध मिलेगा, दुग्ध उत्पादक मिलेंगे, ये भी लोगों को एक बड़ा सहूलियत हो सकती है, फायदा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से और भी जो निजी उत्पादन करते हैं दूध की, चाहे अमूल हो, इस तरीके की कंपनियां हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सांची बड़ा नाम है और विश्वसनीयता का दूसरा नाम है, लेकिन उसे और मजबूत करने के लिए जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मजबूत करने के लिए ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं लौट रहा हूं अंचल आपके पास, हम चलते रंजना के पास क्योंकि रंजना जहां पर मौजूद हैं, रंजना के पास से गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह निकलते हुए नजर आएंगे। रंजना, क्या तस्वीर वहां से अलर्ट हो गया है, दिख रहा है तस्वीरों में? बिल्कुल विवेक, आप देखिए पूरी तरह से जो अलर्ट है वो हो गया है और आप देखिए कि अब जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है क्योंकि स्टेट हैंगर से केंद्रीय सहकारिता मंत्री रवाना हो चुके हैं, उनका काफिला रवाना हो चुका है और अब से कुछ ही मिनटों के भीतर केंद्रीय सहकारिता मंत्री इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आम लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि अब अलर्ट हो गया है और देखिए बैरिकेटिंग के आसपास भी पुलिसकर्मी जो बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी
किसी भी व्यक्ति को अब यहाँ से निकलने को लेकर कोई जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। और सीधा यहीं से होते हुए ये वो रास्ता है विवेक, सामने की तरफ जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको बैरिकेड जो बीच में खुला हुआ है, ये इसी रास्ते से होते हुए अमित शाह, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। और वहां पर जो उनका कार्यक्रम तय है पहले से कि तमाम जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ जो पूरी कैबिनेट है वो आज यहाँ पर लंच करेगी। और इसके साथ साथ जो अनौपचारिक रूप से जो चर्चा है केंद्रीय मंत्री के साथ में मध्य प्रदेश कैबिनेट की, तो उसको लेकर भी जो चर्चा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगी कि आखिर इस अनौपचारिक रूप से जो चर्चा होगी उसमें क्या कुछ चीजें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर आप देखिए अलर्ट मोड पर है। और ये वो जो सिग्नल्स हैं, आप देखिए गाड़ियां यहाँ पर अब आपको नजर आ रही हैं विवेक, क्योंकि अब कुछ ही सेकंड्स बाकी रह गए हैं और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अब यहीं से होकर गुजर रहे हैं मुख्यमंत्री निवास में। और ये वो जो काफिला है जो कि आपको विस्तार न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें यहाँ से हैं जिसमें आप देखिए कि अब से कुछ ही सेकंड्स में ये जो काफिला है वो यहाँ से होते हुए मुख्यमंत्री निवास पहुंचने वाला है। और जो कि समय तय था पहले से वहां पर लंच को लेकर वो है, और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और लंच होगा। करीब 1 घंटे तक का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री निवास में वो होगा। और इसके बाद दोपहर 2 बजे का समय जो पहले से तय किया गया है रविंद्र भवन के लिए, वहां पर तमाम मंत्री वहां पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री के साथ में। और ये जो आज का MOU है, अनुबंध है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर पहले से तैयारियां की जा रही थी, चर्चाएं भी की जा रही थी इस बात को लेकर कि जो दुग्ध उत्पादन है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो किसान है, दुग्ध उत्पादक किसान है और जो किसान है, तो इसमें उनका योगदान और कैसे बढ़ाया जा सकता है और मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी है इसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, ताकि ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, प्रदेश में, बल्कि राज्य में, बल्कि अलग अलग जगहों पर इसको भेजा जा सके और जो इसके उत्पाद हैं उनको भी वहाँ पर भेजा जा सके, जिससे दुग्ध उत्पादक किसानों को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो इस दिशा में आज का ये जो कदम, देखिए तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा टाइट हो गई है। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार पूरे रूट का जो दौरा है, निरीक्षण है, वो यहाँ से करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए पुलिस कर्मियों ने जो पूरा जिम्मा है सुरक्षा को लेकर वो संभाले हुए हैं। और यहाँ पर जो भी दुकानें खुली हुई थी या घरों के दरवाजे खुले हुए थे, ये जो मस्जिद का दरवाजा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जिसमें से लोग अभी निकल रहे थे, उसको बंद कर दिया। लेकिन विवेक आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सहकारिता मंत्री है मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग, जिनका काफिला अभी यहाँ से होते हुए आपको नजर आ रहा है। और अब धीरे धीरे कुछ ही सेकंड्स में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री का काफिला यहाँ से होकर गुजरेगा, क्योंकि जो रूट है वो थोड़ा सा लंबा किया गया है। VIP रोड से होते हुए कमला पार्क, किलोल पार्क से होते हुए फिर सीधा मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। और आज का ये जो अनुबंध है इसलिए भी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो दुग्ध उत्पादक किसान है उनको अपने दूध का उतना दाम नहीं मिलता था, लेकिन इस अनुबंध के बाद उनको और ज़्यादा दाम मिलेगा। और अगर उनको दाम मिलेगा तो इसके साथ ही साथ जो गाँव में जो कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाएंगे, इससे युवाओं को रोजगार के जो नए अवसर हैं वो भी पैदा होंगे। यानी ना सिर्फ इसमें दुग्ध उत्पादक किसानों को सशक्त और मजबूत बनाया जाएगा विवेक, बल्कि युवाओं को रोजगार देने के जो नए अवसर हैं इस MOU के माध्यम से वो भी पैदा किए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अब जो कि मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन है उसका पूरा जो आधिपत्य है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हाथों में होगा। तमाम जो निर्णय हैं और जो भी चीज़ें हैं, जिस संचालन है वो अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ही करेगा। यानी कहाँ कैसे क्या चीज़ें करनी है इसका निर्णय पूरा अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हाथ में ही होगा। तो इस लिहाज से अब देखना यही होगा कि आगे जिस तरीके से जो विकास, और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब CM हाउस पहुंच रहे हैं और उससे पहले जो सिक्योरिटी है आगे की वो निकलते हुए यहाँ से जारी है। और अब वो तस्वीरें हैं, वो काफिला है जो आपको यहाँ पर TV स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अब उनका काफिला यहाँ से होते हुए गुजर रहा है और अब सीधा CM हाउस पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले जो काफिले से पहले जो सिक्योरिटी में जो गाड़ियाँ रहती हैं वो यहाँ से होते हुए निकल रही है। दोपहर 1 बजे का वक्त तय किया गया है विवेक, और अब वो वक्त आ गया है जब मुख्यमंत्री निवास में लंच होगा, अनौपचारिक चर्चा भी होगी। और इस अनौपचारिक चर्चा के बाद मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ विकास की योजनाओं को लेकर जो रोड मैप है, जो खाका है, वो भी तैयार किया जाएगा। और आने वाले
वाले दिनों में अपने अपने विभागों में मंत्री किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, नए काम को लेकर क्या उनकी तैयारियां हैं, इसको लेकर भी जो अनौपचारिक रूप से चर्चा है वो भी आज इस मुख्यमंत्री निवास में जब लंच होगा तो उसमें देखने को मिलेगी। क्योंकि आमतौर पर ऐसी तस्वीरें विवेक बहुत कम नजर आती हैं जब इस तरीके से केंद्रीय मंत्री हों और उनके साथ पूरी मध्य प्रदेश की कैबिनेट हो और एक बड़ा अनुबंध होने जा रहा हो। लेकिन अनुबंध होने से पहले ही अलग अलग विभागों की योजनाओं को लेकर इस तरीके से विस्तार से जो चर्चा है, क्योंकि 1 घंटे का वक्त है और 1 घंटे के वक्त में अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ जो 1-to-1 चर्चा है वो जरूर यहाँ पर लंच के दौरान होते हुए नजर आएगी। वो तस्वीरें भी थोड़ी देर के बाद नजर आएंगी, लेकिन अभी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पूरी तरह से आपको टाइट नजर आ रही है। चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर, और बस इंतजार है केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री के काफिले को यहाँ से गुजरने का, जो कि मुख्यमंत्री निवास में पहुंचेगा। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से जो काफिला है उनका वो होते हुए गुजरेगा और मुख्यमंत्री निवास में पहुंचेगा। मुख्यमंत्री निवास में भी आज के इस लंच को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर जो तैयारियां हैं विवेक वो की गई हैं, और ये तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं जिसमें अलर्ट यहाँ पर हो गया है। और रंजना, ऐसा लग रहा है कि काफिला आ रहा है, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। रंजना, गृह मंत्री अमित शाह जी 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 बिल्कुल विवेक, वही आप देखिए कि ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, देखिए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर ये जो काफिला है, जो तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज ने सीधे दिखाई हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी है जो यहाँ से होते हुए गुजर रही है। पूरा काफिला यहाँ से आपको नजर आ रहा है और अब ये जो सीधा काफिला है वो मुख्यमंत्री निवास पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री निवास जहाँ पर अब तमाम कैबिनेट होगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ लंच करते हुए नजर आएंगे। और आप देखिए ये जो काफिला है अब मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ रहा है और यही वो रूट है जो पहले से तय किया गया था, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला होकर गुजरेगा। और आप देखिए एक के बाद एक लगातार जो गाड़ियां हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसमें आपको देखिए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मंत्री कृष्णा गौर भी यहाँ पर हैं, और इसके अलावा जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि इस काफिले में उनके साथ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री निवास में, जिसमें पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस काफिले में नजर आए हैं। पीछे उनकी गाड़ी भी थी और इसके साथ ही कृष्णा गौर भी हैं और अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं। देखिए ये जो चैतन्य कश्यप है एमएसएमई मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ से होकर गुजरे हैं और अब सीधा मुख्यमंत्री निवास में ये जो तमाम मिनिस्टर्स की गाड़ियां हैं विवेक, जो कि विस्तार न्यूज की स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें नजर आ रही है, एक एक करके जो मिनिस्टर्स हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले की बात, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, बहुत मेगा कवरेज के द्वारा ये बता रहे हैं हम विस्तार न्यूज पर दर्शकों को कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री की गाड़ी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की गाड़ी आपकी स्क्रीन पर है, विस्तार न्यूज पर है। इसका मतलब यह है कि वो भोपाल पहुंच चुके हैं और सीएम हाउस भी पहुंच चुके हैं। सीएम हाउस पहुंचने की उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम हाउस के बेहद नजदीक उनका एक काफिला, लगभग 50 से 70 गाड़ियों के काफिला, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी हैं। बड़ी तस्वीर के साथ ये बड़ी कवरेज, जिसमें रंजना हमें ये तस्वीर दिखा रही है। यहाँ पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर, और आज एक बड़ा दिन है मध्य प्रदेश में। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री का स्वागत किया है। पहली तस्वीर आप देखिए सिर्फ विस्तार न्यूज पर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वागत किया गया है। और उसके बाद फिर केंद्रीय गृह मंत्री यहां पहुंच चुके हैं सीएम हाउस में, वहां पर लंच करेंगे और डॉक्टर मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ लंच का कार्यक्रम है। और लंच के बाद फिर होगा MOU, और वो MOU होगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सांची के बीच में। और ये MOU सांची की एक नेशनल ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के साथ साथ मध्य प्रदेश के उन पशुपालकों के लिए बड़ी खबर है जो आय का एक मुख्य जरिया है, जिनके घर में गाय भैंस पाली जाती हैं, दूध का उत्पादन होता है, उनके लिए एक बड़ा दिन है। आप समझिए कि जस्ट लगभग दोगुना कलेक्शन होने जा रहा है, दोगुना उत्पादन होने जा रहा है और दोगुना यहां से बिजनेस होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांची और डेयरी विकास बोर्ड के बीच MOU होने जा रहा है। तस्वीर आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का। और अब से कुछ देर के बाद
रविंद्र भवन में जो कार्यक्रम होगा वो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले होगा लंच। और लंच में कौन कौन शामिल हो रहा है? लंच में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल होने जा रहे हैं। खबर यह भी है अनौपचारिक बातचीत होगी। हम रुख करेंगे सीधे तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए और कुछ ही देर में वो तस्वीरों के साथ समझौते की तस्वीर भी आपको दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, अंचल और विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।